तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका 24 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है तो आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर कंफर्म होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेपर में आपका आता है आर्टिकल राइटिंग, जो 100% ये पेपर में आएगा इस बार। अगर आपका 24 फरवरी को एग्जाम है तो देखिए इस वीडियो में हम द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया इस विषय पर आर्टिकल बताएंगे कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जो है आर्टिकल में क्या हेडिंग भी डालकर लिखते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे। देखिए आर्टिकल 3 तरह से होता है। एक होता है सबसे पहले नंबर की आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग लगाकर भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर बताएंगे। आप हेडिंग लगाकर भी लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको डेली यहाँ पर वीडियोज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये 2 नंबर पे आएगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर इस तरीके से डाल लेना है, तब इसके बाद आंसर लिखना है। इसके बाद जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसको सबसे पहले टॉप में लिखिए ऊपर हेडिंग के थ्रू, जैसे द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद किसी भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होता है, देखिए सबसे आर्टिकल का जो निचोड़ होता है, मेन पॉइंट होता है, उसी को इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। जैसे कि देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बीन वेरी सीरियस टुडे, आज के दिनों में प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। मैन हैज़ इंटरफियर टू मच विद नेचर, मनुष्यों ने प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप किया है, यानी कि इसके साथ बहुत खेला है। एज ए रिजल्ट, जैसे इसका परिणाम आ रहा है कि इन्वायरमेंट विच इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल etc हैज़ बीन पोल्यूटेड, जिस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि मतलब कि हमारा जो है वायु प्रदूषण फैल रहा है, इसी की वजह से जल प्रदूषण, सॉइल मतलब इसी के वजह से ये फैल रहा है। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन में दे देना है। इसके बाद अब मेन पॉइंट जो है कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसका बारे में बात करेंगे। दूसरा हेडिंग होगा आपका काइंड ऑफ पोल्यूशन, यानी कि देखिए प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, काइंड ऑफ पोल्यूशन इसका मतलब इस तरीके से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन सच हैज, यानी कि यहाँ पर बहुत प्रकार के प्रदूषण है, जैसे कि एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, इसके बाद देखिए वाटर पोल्यूशन, इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यानी कि 3 टॉपिक पे आपको बताना है ये प्रकार में। अब इसके बाद एक एक टॉपिक को आपको हेडिंग लगा के इसके बारे में लिखना भी है। ठीक है, देखिए पहला नंबर जो है एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। देखिए ज़्यादा नहीं लिखना है, 100 से लेकर के 150 वर्ड में लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। देखिए एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप etc। कह रहा है कि जो वायु प्रदूषण होता है ये अधिकतर कहाँ से फैलता है, तो देखिए वायु प्रदूषण जो होता है अधिकतर आने वाली चिमनियों, जो चिमनियों से धुआं आता है, आने वाली चिमनियों के धुएं से, और मतलब कि फैक्ट्रीज कारखानों से, वर्कशॉप जो हमारी दुकानें हैं वहाँ से, ये सभी क्या होता है एयर प्रदूषण जो है फैलता है। इतना ही लिख देना है, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। इसके बाद अगली हेडिंग होगा वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण क्या होता है। देखिए वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, देखिए जल ही हमें जीने का आधार है। ठीक है ना, जल ही जीवन है इसको भी कह सकते हैं। बट ग्रीड मैन टू गेट मोर एंड मोर पोल्यूटेड, लेकिन लालची व्यक्ति इसको क्या कर दिया है, पोल्यूशन मतलब कि प्रदूषित कर दिया है जल को। ठीक है, जैसे कि द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द, देखिए यहाँ से वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, ठीक है ना, बट ग्रीड मैन टू गेट मोर एंड मोर पोल्यूटेड, कह रहा है कि देखिए जल ही जीवन है लेकिन लालची व्यक्ति इस जल को प्रदूषित कर दिया है। जैसे कि द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर्स, कह रहा है कि देखिए जो इंडस्ट्रीज मतलब कल कारखानों के जो मालिक हैं वो मटेरियल जो है बेकार की मटेरियल को पानी यानी नदी के सतह पर इसको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है प्रदूषित होता जा रहा है। सो वाटर इज पोल्यूटेड, इसी तरीके से जो जल है प्रदूषित होते जा रहा है। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए
तीसरा नंबर हेडिंग कैसे लगाएंगे कि नॉइज पोल्यूशन, यानी कि इसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल प्रदूषण। ठीक है, अब इसको हेडिंग लगा के लिख देना है। देखिए इसमें कि नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरियस टू लाइफ। देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इट इज सेड दैट, इससे हम कह सकते हैं कि नॉइज मोर दैट 80 डेसिबल कैश डिफनेस कह रहे हैं। देखिए हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से 80 डेसिबल अगर अधिक होता है तो इससे बहरापन भी हो सकता है एंड अदर डिजीज, और अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में द रोअर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि वाहनों के चलने के दहाड़ने के आवाज़ अनअरेबल, यानी कि ये असहनीय होते हैं, मतलब कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इतना लिख देंगे नॉइज पोल्यूशन में, ज़्यादा नहीं लिखना, 2-3 लाइन लिखना है इसमें, क्योंकि 100 से लेकर के 150 वर्ड्स में इसको देना है। आगे देखिए लास्ट में किसी भी आर्टिकल के आप कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। ये होता है निष्कर्ष कि इसको पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए कंक्लूजन डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सीट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। देखिए कीपिंग द माइंड सीरियसनेस, इस पर जो सरकार की नज़र काफ़ी अधिक है और अपने प्रदूषण जो डिपार्टमेंट है, प्रदूषण को फैलने से रोकने वाले डिपार्टमेंट को ये कंट्रोल के लिए मतलब आदेश कर दिया है। द पीपुल कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और हमारे जो देश के लोग हैं इसको सरकार का सहायता करना चाहिए इसको रोकने के लिए, प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की मदद हमें करना चाहिए। तो कंक्लूजन में यही लिख देंगे, इतना लिख देना है बस, आपका 10 नंबर काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। पॉल्यूशन पर आएगा कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। अब यानी कि पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, देखिए 3 प्रकार का, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और यहाँ पे बताएंगे नॉइज पॉल्यूशन। तीनों के बारे में इसका परिभाषा थोड़ा सा लिख देंगे, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है ना, इतना लिख देंगे, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर राइटिंग के साथ। ठीक है।